सीधी सीधी बात करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी सिक्योरिटी, मेरी बेटी की सिक्योरिटी। होगा जो आप चाहेंगे। नाफरमानी कर ली मैंने। क्या कर रहे हो? किससे मिलने आए हो? हेलो। बदतमीजी कर रहे हो? बेटी की हिफाजत की तो क्यों? ज़वार बख्त की ज़िंदगी इस वक्त शदीद आजमाइश से गुजर रही थी और उसके वालिद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा, मगर इलाज के अखराजात इतने ज़्यादा थे कि ज़वार के पास इतने अदा करने की इस्तिताअत नहीं थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसे इस बात की थी कि उसके अपना वालिद भी इससे नाराज़ था। वो हमेशा ज़वार से कहता था, बेटा तुम बहुत ईमानदार हो, मगर ये दुनिया ईमानदार लोगों की नहीं। मुझे डर है कि तुम्हारी यही सच्चाई एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करवाएगी। मगर ज़वार का ईमान था कि सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़ी। दूसरी तरफ बेजार शाह के दुश्मन से कमज़ोर करने के लिए इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यानी इसके बेटी फ़ारिस को निशाना बना रहे थे। कभी धमकियाँ, कभी हमले और कभी अगवा की कोशिश, मगर हर बार इन वक्त पर ज़वार आकर फ़ारिस की जान बचा लेता है। फ़ारिस हैरान है, आखिर हर बार ऐसा कैसे होता है? जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, ज़वार ने जान का कहाँ से आकर मेरे जान बचा लेता है। जब बेजार शाह को हकीकत का इल्म होता है तो इसी ने फ़ौरन ज़वार को अपने पास बुलाया। ज़वार, आज से तुम फ़ारिस के ज़ाती मुहाफ़िज़ हो, जितनी तनख्वाह मांगोगे मैं इससे भी ज़्यादा दूंगा, मुझे सिर्फ अपने बेटे की हिफाजत चाहिए। ये कहकर बेजार शाह ने 1 करोड़ रुपए एडवांस ज़वार के हवाले कर दिए। ज़वार की आंखें नम हो गई। बरसों बाद इसे महसूस हुआ कि शायद अब वो अपने वालिद का मुकम्मल इलाज करवा सकेगा। इसने दिल ही दिल में यह क्या है कि वो इस एहसान का बदला अपनी वफादारी से अदा करेगा, मगर असल तूफ़ान अभी आना बाकी था। ज़वार एक ऐसा इंसान था जो जालिम, झूठ और नाइंसाफ़ को कभी बर्दाश्त नहीं करता था, जबकि फ़ारिस का मिजाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ज़िद्दी, खुददार और गुस्से वाली लड़की थी। अगरचे ज़वार ने कई बार इसकी जान बचाई, फिर भी वो इसके साथ सख्त लहजे में बात करती है। जब फ़ारिस को मालूम हुआ कि इसके वालिद ने ज़वार के मुस्तक़बिल सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर कर दिया तो वो गुस्से से आग बगोल हो गए हैं। डैड, क्या आप ये हर वक्त मेरे साथ रहेगा? मैं जहाँ चाहूँगी ये भी मेरे पीछे आएगा। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? वो मुझसे पूछेंगे कि ये कौन है? मुझे किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हिफाज़त खुद कर सकती हूँ। गुस्से में इसने ज़वार की तरफ देखा और सर्द लहजे में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी हिफाजत की कोई ज़रूरत नहीं। मगर ज़वार ने खामोशी से सिर्फ इतना जवाब दिया, मुझे आपकी मर्ज़ी से नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी से मतलब है। जब तक बेजार शाह का हुक्म है मैं हर हाल में आपकी हिफाजत करूँगा। इधर जैसे ही आफ्ताब को खबर मिलती है कि वो शख्स जिसने कई बार फ़ारिस की जान बचाई थी अब इसका ज़ाती मुहाफ़िज़ बन चुका है, इसके चेहरे पर नफ़रत साफ नजर आने लगी। उसने मिट्टी बेचते हुए कहा, ज़वार, अब तुमने मेरे राह में कदम रखा, अपने हाथ तुम बचोगे और नहीं तुम्हारी वफादारी। मैं ऐसे जाल बिछाऊंगा कि तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे कि कब शिकार बन गए। तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।